के साथ हमारे साथ टेलीफोन के ऊपर लगातार मंथन होते रहे। तो कई दौर के मंथन के बाद ये स्थिति बनी है कि भाई रोडवेज से संबंधित जितनी मांगे हैं वो बोर्ड के अंदर जाएगी। बिना बोर्ड के मंजूरी के वो हो नहीं सकती। अकेले किसी अधिकारी को फैसला करने का अधिकार नहीं है। तो 1 महीने का समय उन्होंने हमसे मांगा कि भाई हम लगेगा नहीं 1 महीना, तो कम से कम 1 महीने का समय आप हमको दे दो। हम बोर्ड के अंदर इस सारी मांगों को ले जाके कागज में जो लिखा है वो बता रहा हूँ, सहानुभूति पूर्वक और सकारात्मक तरीके से बोर्ड में ले जाकर के निर्णय किया जाएगा उन मांगों के ऊपर। और जो मांगे राज्य सरकार से संबंधित है उन राज्य सरकार से संबंधित मांगों पर भी सकारात्मक प्रस्ताव रोडवेज बना करके और राज्य सरकार को भेजेगी। और एक बात जो इसमें लिखी नहीं गई है वो ये कि मुख्यमंत्री से जैसे ही मुख्यमंत्री फ्री होते वो रात को आए, दिन में फिर शायद कल करौली जाने वाले हैं, तो 3, 4, 5 दिन में 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री से भी संयुक्त मोर्चे की बात हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी ये कहा गया है हमको। इस सारी बातों पर दिन भर मंथन चलते चलते ये बना तो संयुक्त मोर्चे ने इस पर विचार किया और विचार करके पहुंचे जो सरकार अब तक तो सुनने को तैयार नहीं थी, जो मैनेजमेंट खाली मौखिक बातें कर रहा था, हम कर देंगे, कैसे विश्वास किया जाए। तो हर चीज का विश्वास का तरीका होता है, भाई कोई कागज तो तैयार होता है ना। तो उस कागज को तैयार किया गया कि ये कागज अब अंधेरे में तो आप देख नहीं पाओगे, पर आप देखना चाहो तो नजदीक आके देख सकते हो। इसके ऊपर रोडवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर नतवल जी डिडेल के सिग्नेचर है, उनके खुद के हस्ताक्षर से, उनके खुद के दिखा दो, खुद के हस्ताक्षर से ये पत्र राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के नाम पर आया है। ऐसा नहीं कि किसी से कागज बन गया है। इस सारी बात पर सोच के संयुक्त मोर्चा इस नतीजे पर पहुंचा। आखिर हम चाहते क्या थे? हम यही तो चाहते थे कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे। सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, इसीलिए हड़ताल की बात आई थी। अब जब सरकार ने इतना ध्यान दे लिया, इतना विचार कर लिया, एक समय भी निर्धारित किया है इसके अंदर और सरकार ने कहा है कि हम करेंगे भी, तो इस सारी बातों पर जो था कम से कम सरकार का ध्यान गया है अब। और सरकार का ध्यान जाने के लिए सारा अपन ने आंदोलन किया था। अब मान लीजिए हम कहते नहीं साहब जब तक पूरा फैसला नहीं हो जाता तब तक लगता तो हड़ताल तो अपनी 24 घंटे की प्रस्तावित थी। हड़ताल तो अब की बार अनिश्चितकालीन तो करने वाले नहीं थे, तो 24 घंटे की हड़ताल के बाद में भी नतीजा जो निकल रहा था शायद नतीजा नहीं निकल पाता। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने विचार किया कि जो नतीजा निकल रहा है ये सकारात्मक नतीजा है। सब संयुक्त मोर्चे की सहमति से, आपस में पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से हमने इसको हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ कई लोग सोचेंगे यार ये मांग तो मंजूर हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी, पर हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। जो अब तक कहीं सुनवाई नहीं की वो सुनवाई हुई है और सुनवाइयों के कागज बनाए और ये बनाए, और फिर अगर कहीं धोखा खाएंगे तो फिर लड़ेगी। मजदूर तो लड़ता है, हमेशा लड़ता ही रहेगा। तो ये सारी बात को आप सब लोगों को बधाई इसके लिए कि आपने जितनी मेहनत की इस लड़ाई के लिए, जितने लोग छुट्टी ले लेके हमारे कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे मेहनत करके, न खाने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। और आज की तारीख में तो ये सोच के आए थे कि ऐसे सर पे कफन बांध के निकलते। जो सरकार ने रेशमा लगाया ना, जिस सरकार ने हड़ताल को दबाने के लिए, जिस सरकार ने हमको डराने के लिए, जिस सरकार ने कर्मचारियों को डराने के लिए कि रेशमा लगा दिया, उस रेशमा का भी लोग जवाब देते रहे लगातार। रेशमा के बावजूद भी, रेशमा लगने के बाद ढोल बजाओ सरकार जगाओ का प्रदर्शन हुआ, कल से धरना लग रहा है, आज भी धरना लगा। और जब सरकार को ये लगा कि सारी बातों के बाद ये तो फिर भी हड़ताल पर जाएंगे, मानेंगे नहीं, तो ता करके ये शब्द उनको समझ में आई, ये स्थिति बनी है। इस दौरान कुछ लोग जो चुपचाप बैठे हुए थे, कहीं खड्डों में हमेशा बैठे रहते हैं, वो बाहर निकल करके आने लगे। आपकी ताकत के वो बाहर निकल के आने लगे। हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, हम सरकार का विरोध करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हड़ताल करने वालों के खिलाफ, ऐसा लिख करके मैनेजमेंट को दे रहे थे। पता है कि नहीं पता है लोगों को? सबको पता है, किसी को पता है? जोर से बोलो। ऐसे लोग लिख करके दे रहे थे। बीएमएस कर रहा था फेडरेशन, एक वो बाबुओं का नाम का बना रखा है मंत्रालय, वो कर रहा था, गुलदस्ते लेके जाते हैं ना, गुलदस्ता गैंग जिसका नाम रख दिया, वो कर रहे थे। और एक और कोई वो इंटर हमारे
आलोक जी है, सही मायने में तो इंटक राजस्थान इंटक ने तो इनको मान्यता दे रखी है, बट इनके भाई बहन कोई पुराने जानते तो हम भी उनको है, वो भी इंटक लिखते हैं अपने आप को, वो भी कह रहे थे इंटक कर लोगे हड़ताल से। हमने कहा असली इंटक तो हड़ताल में शामिल है, अब ऐसे इंटक का नाम रख के कोई विरोध करोगे तो करोगे। तो आज वो जो ये सोच रहे थे ये जाएंगे हड़ताल पर और हम मैनेजमेंट के नजदीक लग जाएंगे, उनकी गोदी में बैठेंगे और बैठ करके हमारा काम निकलवाएंगे अलग अलग करके। जो मंसूबे पाले हुए थे उसके मंसूबे भी फेल हो गए ये हमारे सेना हुकूमत के बाद के अंदर। कहाँ जाएंगे, कहाँ शक्ल दिखाएंगे? नहीं तो मजदूरों के साथ रहे और मैनेजमेंट तो उनको साथ रखेगा नहीं, किस हैसियत से साथ रखेगा? वो जानता है मैनेजमेंट की हैसियत कितनी है। अगर संयुक्त मोर्चे की हैसियत को उन्होंने स्वीकार किया तभी जाकर के कागज बना है। इसलिए इस मौके पर बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, मैं 2 दिन से आपके बीच में धरने पर भी नहीं आ पा रहा था, तो हमारे दिमाग में तो सबसे ज्यादा प्रेशर यही था किसी तरीके से कोई रास्ता निकलता हो तो रास्ता निकाला जाए। इसलिए दिन में भी मैं आज आपके बीच में नहीं आ पाया, कल भी मैं इसी भागदौड़ के अंदर लगा रहा, पर आप सब लोग बड़ी मेहनत से लड़े हो, ईमानदारी से लड़े हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे के लिए फिर तैयार रहिएगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर तलवारें निकाली जाएगी न्यान से और फिर लड़ाई जाएगी तलवारें, फिर आगे लड़ेंगे जरूरत पड़ेगी तो। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। तो ये जो कागज लेके आया है संयुक्त मोर्चा, आपको सारी बातें समझाइए, समझ में आ गई ना आपको? अब हमारे दूसरे साथी भी बोलेंगे, आलोक जी बोलेंगे इंटक के साथ। अरे यादव साहब आप ही बोलो, आपकी भाषा में जानता है यार, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ गया, अब आ गया। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी